तो मोदी जी का गबरू सॉन्ग आ चुका है, सुन लो। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਦੇਖ ਲੈ ਚੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਈ ਚੋਪਰਾਂ ਚੋਂ ਗੱਭਰੂ ਚੱਕੀਏ ਨੀ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਭਾਗ ਦੇ सॉन्ग कैसा लगा कमेंट करके बता सकते। शादी से पहले जो खुद को मर्द समझते हैं, शादी के बाद वो लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं। लाशें बिछा देंगे, लाशें। ऐसा बोलने वालों को भी मैंने शादी के बाद बीवी का बिस्तर बिछाते देखा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तुम बिस्तर लगाते हो, बर्तन धोते हो, पोछा लगाते हो, बता देना शादी के बाद, ठीक है, जरूर। मोदी जी का एक और सॉन्ग आ चुका है, लव सॉन्ग, सुनो। प्यार तुझे करता हूँ देख मेरी आंखों में तेरे बिना नींद में क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, गाने के बारे में बता सकते हो, ठीक है। मोदी जी सब्जी बना रहे हैं, वो भी मोमबत्ती से। आपको क्या लगता है मोमबत्ती से सब्जी बन सकती है या नहीं? मेरे को तो नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं, जिसे भी नहीं भी लगता है, मुझे भी अगर नहीं लगता है तो 4 जून के बाद पता लग जाएगा कि मोमबत्ती से सब्जी बन सकती है या नहीं बन सकती है, ठीक है। 4 जून को देखते हैं। आपको EVM का फुल फॉर्म पता है? चलो मैं बता देता हूँ। एवरीवन वोट फॉर मोदी, एवरीवन वोट फॉर मोदी, ठीक है। बिल गेट्स डॉली की टपरी पर नहीं, राहुल की टपरी पर आए थे। आप खुद से देख सकते हो। ये रियल वीडियो जो आपने पहले देखी थी वो किसी ने एडिट की थी, ये रियल वीडियो है। बिल गेट्स डॉली की टपरी पर नहीं, राहुल की टपरी पे आए थे। देखो और सुनो पूरी बातें। 1 कप टी प्लीज। भाई साहब राहुल की टपरी पे आए हो तो हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात मत करो। राहुल की इस टपरी पर दिन भर में कम से कम 1000 लोग चाय पीने के लिए आते हैं और मेरी चाय को लोग बहुत पसंद करते हैं। राहुल जी मैं भी आपकी चाय का नाम सुन के आपकी चाय पीने के लिए आया हूँ। मोदी जी ये आप क्या कर रहे हो? मेरी चाय की टपरी पर रोज वीडियो बनाने के लिए चले आते हो, कम से कम मुझसे परमिशन लेके तो वीडियो बनाओ। लो राहुल कैसी बात करते हो? अब पूछ लेता हूँ, क्या मैं तुम्हारी इस चाय की टपरी की वीडियो बना सकता हूँ? No! नहीं मोदी जी बिल्कुल वीडियो नहीं बना सकते, बस मैंने मना कर दिया, अब जाओ। राहुल आज तो वीडियो बनाऊंगा ही, क्योंकि शायद तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारी इस चाय की टपरी पे जो चाय पीने के लिए आए उनका नाम बिल गेट्स है। मोदी जी बिल गेट्स मेरी चाय की टपरी पे चाय पीने के लिए आए तो मैं क्या करूं? मेरी दुकान पे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी चाय पीने के लिए आता है, सबको मैं एक समान चाय पिलाता हूँ। मजा आया। और मैं ये जो मजा है, पहले सिर्फ मोदी जी चाय बेचा करते थे, अब राहुल गांधी चाय बेचने लगे हैं। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? चलो मोदी जी ने जब तक चाय बेची तब तक बिल गेट्स से मिलने नहीं आए। अब राहुल गांधी जब चाय बेच रहे हैं तो बिल गेट्स से पहले ही मिलने आ गए भाई। तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बता देना अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। लोग बोलते हैं कि शौक बड़ी चीज होती है, पर कितनी बड़ी चीज होती है शौक, सिर्फ शौक। आज देख लो। ये रॉल्स रॉयस के ओनर्स अपनी रईसी दिखाने के लिए आए दिन कुछ न कुछ अजीब हरकतें करते रहते हैं। बात तो सही है। जैसे हाल ही में चाइना के एक बिलियनर ने 7 करोड़ की रॉल्स रॉयस को सिर्फ इसीलिए खरीदा ताकि वो उसमें बैठकर अपने बेडरूम से वॉशरूम तक जा सके। दरअसल साउथ चाइना का ये आदमी अपने घर को किसी महंगी चीज से डेकोरेट करना चाहता था, जिसके लिए उसने चुनी एक ब्रांड न्यू रॉल्स रॉयस। अब बिल्डिंग के 44th फ्लोर पर 2.5 टन की रॉल्स रॉयस को चढ़ाना कोई मजाक की बात तो है नहीं। इसीलिए इंजीनियर्स की टीम ने रॉल्स रॉयस को पहले एक आयरन केज में डाला और फिर उस केज को मजबूत केबल्स और क्रेन की मदद से ऊपर खींचा और गाड़ी को बालकनी में लैंड कराया, जिसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके सिंपली घर के अंदर ले जाया गया। अब ये आदमी टॉयलेट करने भी रॉल्स रॉयस में जाएगा। वो कहते क्या हैं कहना चाहोगे इसके बारे में? बता देना अपनी राय, ठीक है, कि शौक बड़ी चीज होती है या नहीं होती है। अपनी शौक पूरी करने के लिए क्या कर सकते हो अपनी जिंदगी में, आने वाले टाइम में या प्रेजेंट टाइम में आपने क्या क्या किया है सिर्फ शौक पूरी करने के लिए, ठीक है। सोशल मीडिया इन फ्यूचर। सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले वक्तों में अगर आप किसी मरतबे शख्स से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछेंगे तो जवाब मिलेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। बात तो सही है। तो ये सही बोल रहा है? बता देना। वकील और शिक्षक की बातें सुनो। एक वकील ने एक शिक्षक को कुआं बेचा। अगले दिन वह वकील मास्टर जी के पास जाकर कहा कि मैंने कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं, उसमें से पानी लोगे तो अलग से पैसा लगेगा। उस शिक्षक ने जवाब दिया, वकील साहब मैं आपके पास आने ही वाला था कि जल्दी से कुएं का पानी खाली कर लीजिए, नहीं तो कल से किराया लगेगा। अब वकील ने परेशान होकर कहा, मास्टर साहब मैं तो मजाक कर रहा था। शिक्षक ने कहा, ज्यादा होशियारी नहीं, हमारे पढ़ाए तुम्हारे जैसे बहुत से वकील और जज हैं। क्या कहना चाहोगे? गुरु गुरु होता है, ठीक है, चेला चेला ही रहता है हमेशा। इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत कामयाब भी हो जाओ ना तो गुरु से टक्कर मत लेना, वरना ऐसा हो सकता है, बाकी मर्जी है। हरियाणवी इन अमेरिका। हरियाणा कागज में कहीं जाओ जी, अपने कहीं भी जाओ अपनी छाप छोड़ के आता है। ताऊ चला गया अमेरिका, समुद्र के किनारे आराम कर रहा था, अचानक एक अंग्रेज आया, अंग्रेज ने आके ताऊ तय पूछ लिया, आर यू रिलैक्सिंग? ताऊ बोला ना भाई मैं तो राम सिंह।
वो अंग्रेज चला गया, थोड़ी देर में एक अंग्रेज और आया, उसने भी आके पूछा, ताऊ ने यही जवाब दिया। तीसरा अंग्रेज आया, ताऊ ने फिर जवाब दिया। वहां तो उठ लिया, बोला आराम नहीं करने दे। समुद्र के किनारे बहुत दूर तक आगे निकल गया। घड़ी दूर जाने के बाद एक अंग्रेज लेटा हुआ था, ताऊ ने जाके पूछ लिया, आर यू रिलैक्सिंग? वो बोला यस आई एम रिलैक्सिंग। ताऊ ने खींच कर थप्पड़ मारी, बोला तू यहाँ पड़े, तेरे को लोग वहां ढूंढ रहे हैं। ये हरियाणा की मस्ती है सब। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तुम कहीं जाते हो तो अपनी छाप छोड़कर आते हो या नहीं आते हो बता देना। अगर नहीं आते हो अपनी छाप छोड़ के, तो इन फ्यूचर जहाँ भी जाओ अपनी छाप जरूर छोड़ के आना, ठीक है? अपने प्रदेश की या फिर अपने आप की। ट्रेन का सफर। अभी मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो भाई साहब एक पंडित जी महाराज बैठे हुए थे। उनने अपने जेब से भाई साहब 50 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दी। फूंक दी। भाई साहब वहां बैठे हुए एक अग्रवाल साहब ने कहा, पंडित जी तो हमारी दक्षिणा पे जीने वाले हो, 50 के नोट का धौंस हमें दिखा रहे हो? उनने भाई साहब 100 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दी। अरे भाई साहब वहां पे यादव जी बैठे हुए, उन्हें तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा, तुम दोनों मेरे सामने, तुम्हारी ये हिम्मत? उन्होंने 200 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दी। और भगवान का सब झूठ नहीं कर रहा हूं, ठाकुर साहब बैठे हुए थे, उन्हें किसी की बर्दाश्त नहीं। उन्होंने सीधा 500 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दिया। अब भाई साहब मैं बैठा, मैंने कहा मैं 2000 का नोट कैसे फूंकूं? और रुतबा पूरा दिखाना है। भगवान का सब झूठ नहीं कर रहा हूं कबीर भैया, मैंने ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, 1 करोड़ रुपए भरे, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, चलाई और जिंदाबाद। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? अगर लड़कियां लड़कों को देखने जाने लगी तो क्या कहेंगी? सुनो। तो कहते हैं ना, वो तो अच्छा है कि आजकल लड़के जो है ना लड़कियों को देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, महिलाएं नहीं जाती हैं, है ना? सब गलती से अगर लड़कियां आ गई लड़कों को देखने के लिए तो सीधे अम्मा से बोल देंगी कि अपने लड़के के सारे गुण मत बताइए, इस डिजाइन में कुछ दूसरा हो तो बताइए। हम तो सेलेक्ट ही नहीं होते। सोचो क्या नजारा होता अगर उल्टा होता, अगर ऐसे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड। कुछ समझे? क्या कहना चाहोगे इसके बारे में बता देना। बुरी खबर और अच्छी खबर आप भी सुनो। पापा एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर, पहले कौन सी सुनाऊं? अच्छी सुना दे बेटा। मम्मी को सांप ने काट लिया। अरे इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है मेरे लिए? ये ले 500 रुपया और गरीबों में बांट। पहले बुरी खबर तो सुन लो। अब बुरी खबरों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुन तो लो। ठीक है सुना दे। सांप मर गया, मम्मी जिंदा है। कुछ नहीं बांटना, जाओ तुम। क्या कहना चाहोगे बता सकते हो, ठीक है भाई? तेरे लिए ये वाला आइडिया सही रहेगा, सुन ले। देखिए आप खुल के बताइए, आखिरकार ऐसी नौबत आ क्यों गई कि मतलब आप घर से भाग गए? मैं 3 साल से बेरोजगार था, कुछ कमाता नहीं था, घर वालों पे बोझ था और पापा के टुकड़ों पे पल रहा था, तो उन्होंने गुस्से में घर से भगा दिया। हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। देखो दोस्त, मेरी बात मानो तो आप वापस घर चले जाओ। एक जगह रहते हैं तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप घर से भग जाओ। नहीं, अब मैं घर पे नहीं जाऊंगा, पापा खुद ढूंढते हुए आएंगे। पापा ढूंढते हुए क्यों आएंगे जब उन्होंने खुद ही भगाया है? उनके घर के कागज लेके भागा हूँ ना। क्या कहना चाहोगे इस पर बता देना अपनी डैडी के। पत्नी अपने पति की सिगरेट की लत क्यों छुड़वाना चाहती है, आज जान लो। अच्छी तरीके से सुन लो ध्यान से। पति शाम को बहुत उदास होकर घर लौटा। पत्नी: क्या हुआ जी, आप उदास क्यों हो? पति: आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई और सारे लोग मर गए। पत्नी: तो आप कैसे बचे? पति: मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था। पत्नी: चलो शुक्र है भगवान का। थोड़ी देर में ही टीवी पर खबर आने लगी कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। पत्नी गुस्से में बोली: ना जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी। आज के समय में सब कुछ पैसा ही होता है मेरे भाई, हर किसी के लिए, फिर चाहे वो पत्नी हो या फिर और कोई। सिर्फ माँ और बाप होते हैं जिन्हें अपनी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं लगता है, ठीक है? बाकी आप समझदार हो।
अपनी समस्या को दूर कैसे करें, सुन लो। मेरे भाई, आपको कोई भी समस्या है तो स्टेटस पर डालें। मेरा यकीन माने आपकी समस्या 24 घंटे में गायब हो जाएगी। लिया, कुछ लोग तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर डेली स्टेटस 10-12 लगाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है उनके स्टेटस देख के लगता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप वालों ने उन्हें डेली की ड्यूटी दे रखी हो, कि अगर वो डेली स्टेटस नहीं लगाएंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, है ना। क्या करना चाहोगे? तो यार स्टेट दूसरे को बताना चाह रहे हो कि तुम कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, फिर वो तुम्हारी हंसी बनाएगा, फिर तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए फालतू की ढोंग छोड़ो। हालांकि 1-2 स्टेटस आप लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, मनोरंजन के लिए, बाकी मर्जी आपकी। मेरे दोस्त का सपना। मोदी जी क्यों नहीं हमसे मिलने आए? मैं 6 साल से भारत का राष्ट्रपति हूँ और हर हिंदुस्तानी जानता है मेरे बारे में। क्या नाम बताया था आपने? मैंने नाम बताया था अपना, राष्ट्रपति श्री सूर्यदेव ब्रिगेडियर अरुण सिंह, बिहार सरकार एंड भारत सरकार अरुण भाई 786, एसपी सीबीआई ऑफिसर एंड डीसीपी आजाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड सरकार, डॉन नंबर 1 एसपी। और डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस ही नहीं, पूरी दुनिया कर रही है, मगर डॉन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या लगता है कि ये जिंदगी में इसका सपना पूरा होगा या नहीं होगा, बता देना। मानव के दिमाग पर कुछ चर्चा। मानव के दिमाग का मेमोरी कार्ड 2.5 पेटाबाइट यानी 24.96 लाख जीबी होता है, जिसे खराब करने के लिए एक लड़की काफी होती है। कुछ समझे या नहीं, बता देना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। गुरु जी की कॉमेडी। एक बार जोधपुर का लड़का गणित सीखने गया इंग्लैंड से गणित सीख कर आया। उसने सोचा माता जी को गणित का चमत्कार दिखा दिया जाए। जोधपुर का लड़का अपनी माता से बोला, माँ बताओ कितने लड्डू हैं? माँ बोली 2। बेटा बोला ऐसे नहीं, गिन के बताओ, हम सिद्ध करेंगे। माँ 2 नहीं 3 हैं। माँ ने गिने 1 और दूसरे पे रखा 2। बेटा बोला 2 और 1 3। बाप वहीं बगल में बैठा था, वो भी राजस्थानी था। बाप ने कहा बेटा तू सही कह रहा, माँ तेरी अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं आता। लड्डू 3 हैं, 1 मैं खा लेता हूँ, 1 तेरी माँ खा लेगी, तीसरा तू खा लेना। बेटा का इतना सा मुंह रह गया, माँ ने 1 खा लिया, बाप ने 1 खा लिया। पिता बोला तीसरा तू खा। मेरा भाई कितना भी कुछ कर लो, बाप तो बाप रहेगा, ठीक है। एक दिन ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से बेरोजगार डालूंगा, उधर से रिटायर होकर निकलेगा। वैज्ञानिक का नाम बताने वाले को 100 रुपया इनाम। अगर आपको इनाम चाहिए तो उम्मीद लगा लेना, वरना भूल जाना, ठीक है, इनाम की रकम को। जो लोग ज्यादा कमाई करते हैं उनका आज राज जान लो। बेसिकली आपका काम क्या है यहाँ पे? देख लीजिए, बिजनेसमैन हूँ, यही काम है बिल्डिंग मटेरियल का अपना। नहीं, आपका काम तो बहुत बढ़िया है। मैंने सुना है आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस अच्छा है, तो इसके पीछे की कमाई का राज क्या है? देखिए, जैसे कि हम ईंट मंगाते हैं 7 रुपए की, तो कस्टमर 9 रुपए की लेते ही नहीं, 7 की मांगते हैं, तो हम 7 की बेचते हैं। तो हम ये करते हैं, जैसे किसी ने 500 ईंटें मंगाई, तो हम 500 की जगह 498 बेचते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? 2 ईंटें बच गई हमारी उसमें। हाँ, बच गई। अब रात को हम 20 ईंटें और चोरी करवा देते हैं, तो ऐसे 22 ईंटें बच जाती है हमें एक कस्टमर पे। अच्छा, तो वो जो 22 ईंटें जो भी है, मतलब 18-22 जो भी ईंटें हैं जो चोरी होती है, फिर वो लेके कौन जाता है? और हाँ, और कोई अगर ज्यादा मोल भाव करता है ना, तुम रातों रात उसकी सारी ईंटें उड़वा देते हैं। लिया, जो लोग ज्यादा कमाई करते हैं उनका यही राज है, बाकी आप समझदार हो, कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है ना, बता देना। चमचों का चश्मा। इसमें विकास बिल्कुल भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार लोगों के साथ। धन्यवाद।